कहानी मोगली और भटकती हवा की रात। एक रात जंगल में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां फुसफुसा रही थीं। शश शश, मोगली ने आग के पास बैठकर कहा, आज हवा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। बलू ने मजाक किया, अरे ये हवा नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है। लेकिन तभी एक तेज सिसकारी हवा उनके पास से गुजरी। हूँ, बघीरा चौकन्ना हो गया। ये हवा सामान्य नहीं है, इसमें किसी की पुकार छिपी है। मोगली तुरंत खड़ा हो गया। चलो देखते हैं किसे मदद चाहिए। हवा जैसे जैसे चलती, पत्तियां उसी दिशा में झुक जाती। जंगल के जानवर अपने घरों में छिप रहे थे, पर मोगली उस हवा का पीछा करता रहा। बलू बड़बड़ाया, बच्चे की जिज्ञासा और मेरा दुख। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक पुराना गुफा दरवाजा मिला। काई जमा हुई थी, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। दरवाजा धीरे से कराहा। क्री ई ईक, बघीरा बोला, सावधान रहना, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा गुफा के भीतर घूम रही थी, जैसे उसे जल्दी हो। मोगली ने आवाज लगाई, कौन है अंदर? जवाब आया, है। गूंज पर थोड़ी टूटी फूटी। मोगली को लगा कोई डरा हुआ है। वे गुफा के और भीतर गए। दीवारों पर परछाइयां यहां वहां नाच रही थीं, जैसे पीछा कर रही हों। बलू धीमे से बोला, अगर ये परछाइयां मुझे खाने आईं, तो मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं हूं। मोगली हंस पड़ा। अचानक उन्हें एक छोटी रोशनी दिखी। वहां एक विंडलिंग, हवा का छोटा जीव, कोने में फंसा हुआ था। उसके पंख धुएं जैसे और आंखें छोटी चमकती हुई मोतियों जैसी। वो रो रही थी। रोने से हवा परेशान हो उठती थी। मोगली धीरे से आगे बढ़ा। डर मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कौन हो? विंडलिंग ने कांपते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं। मेरी सारी हवा गलत दिशा में बह रही है। मैं अपने घर स्काई नेस्ट नहीं पहुंच पा रही। हवा एकदम झटके में घूमी, जैसे उसकी भावना से हवा का रंग बदल रहा हो। बाहरी दुनिया में हवा तेज हो रही थी। अगर विंडलिंग और रोती तो पूरी रात तूफान आ सकता था। मोगली ने साहस से कहा, तूफान रोने से नहीं, रास्ता ढूंढने से रुकता है। चलो तुम्हें घर पहुंचाते हैं। बघीरा और बलू रास्ता साफ करते गए और मोगली विंडलिंग को हाथों में थामे बाहर निकला। विंडलिंग की हर सांस ने हवा की दिशा बदल दी, पहले डरावनी, फिर शांत। जंगल रात में चमकने लगा। ऊपर एक ऊंचा चमकदार पेड़ था। स्काई नेस्ट वहीं था। विंडलिंग ऊपर उड़ने लगी, लेकिन कमजोर थी। मोगली ने जोर से हवा में पुकारा, तुम कर सकती हो। उसकी आवाज जैसे हवा में शक्ति बन गई। विंडलिंग के पंख चमकने लगे और वह ऊपर उड़ गई, धीरे, फिर तेज, और आखिरकार स्काई नेस्ट तक पहुंच गई। उनकी पुकार वापस आई, धन्यवाद मोगली। पूरी हवा एकदम शांत हो गई, जैसे जंगल ने राहत की सांस ली हो। सीख, साहस डर की गैरहाजिरी नहीं, डर के बीच में भी सही काम करना है।